हालेलुया। हालेलुया। हम लोग वचन निकालेंगे मैथ्यू उसका 14 अध्याय उसका 22 से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अभी 22वां वचन अगर हम लोग ध्यान से पढ़े तो क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कर रहा है? विवश कर रहे हैं। विवश करने की क्या जरूरत है? वो चेले हैं, ये प्रभु है, उनको तो सुनना चाहिए एक ही बार में। विवश, कभी ध्यान दिया हमने? विवश किया, यहाँ पे लिख रहा है कि विवश किया। सी, वो लोग कौन थे? उनमें से कई लोग कौन थे? मछुआरे। अब वो मछुआरे हैं, पानी का सब कुछ उनको मालूम है। हम लोग आसमान देखकर कभी कभी बोल देते बारिश होगी, उस हिसाब से काम करते। मौसम खराब होने पे, बहुत हवा आंधी चलने से इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले क्या कर देते? लाइट बंद कर देते। हर एक मौसम को देखकर काम करता है। ये लोग जो दिन रात पानी में रहने वाले लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है? लिखा नहीं है, लेकिन यीशु को क्या जरूरत है विवश करने का? उनको यीशु ने उनको विवश किया। जो भी है, कारण जो भी हो, मुख्य बात यह है यीशु ने इनको बोला और ये लोगों ने अपनी समझ का सहारा छोड़कर यीशु की बात का, आज्ञा का पालन किया। वो गए, यीशु ने विवश किया। तो कोई ऐसे नहीं बोला, नहीं नहीं प्रभु तू नहीं समझता है, तूफान आ सकता है, हम लोग डूब सकते, मर सकते, ऐसे तूफान में हम लोग मच्छी पकड़ने भी नहीं जाते। कोई कुछ नहीं बोला। जो उनके अंदर था, अंदर रख के प्रभु विवश कर रहा है और ये लोग नाव में चढ़कर निकल गए। प्रेज द लॉर्ड। किसका पालन किए? बोले वचन में। हमारा मिरेकल
सिर्फ एक वचन दूर रहता है। जब हम वचन का पालन करते हैं अपने इस लाइफ के जर्नी में, तब हम लोग हैप्पी भी रहते हैं और हम लोग जॉयफुल भी रहते हैं। तो वो लोग बोट में चढ़ के निकल गए। जैसे ही वो लोग बोट में चढ़ के जा रहे हैं ये जर्नी में, यीशु के वचन को ओबे कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं चढ़ते थे, अगर ये लोग नहीं जाते थे, तो क्या ये मिरेकल देख पाते थे? कि नेचुरल लॉ के अगेंस्ट में प्रभु चल रहा है, वो पानी पे चल रहा है। आगे चल के हम लोग देख रहे हैं कि उसका एक चेला भी चल रहा है। वाओ! हर मिरेकल हमारी लाइफ में, जो हमको आज किसी से भी पूछोगे मिरेकल चाहिए, बोलेगा हाँ। लेकिन वो मिरेकल आएगा कैसे? वो मिरेकल हमसे एक शब्द दूरी पे रहता है, जिसको हम लोग पालन करते हैं और वो मिरेकल होता है। जब हम लोग बिलीव करते हैं उस वचन के ऊपर और वो वचन पे बिलीव करके एक्ट करते हैं। बिलीव करना मतलब जो आपने विश्वास किया उसके ऊपर एक्ट करना, तो बोलते बिलीव। प्रेज गॉड। अब इन लोगों ने क्या किया? जैसे नीति वचन 3:5 में क्या लिखा है कि अपनी समझ का सहारा संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। अगर वो लोगों ने ध्यान दिया रहता था उसकी इंस्ट्रक्शन, क्या पहले हम लोग ने मरकुस 4 अध्याय में भी देखा था, जब यीशु नाव में उनके साथ था, तूफान आया था, बराबर? तूफान आया था और तूफान आकर यीशु क्या कर रहा था? सो रहा था। और ये सारे चेले क्या हो गए थे? घबरा गए थे, डर गए थे। तो उन्होंने क्या मिरेकल पहले देखा नहीं था कि तूफान और आंधी भी उसके अधीन है? अब यीशु यहाँ पे इनको बोल रहा है कि जाओ, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, जैसे मैं बोल रहा हूं फॉलो करो। ये लोग भूल जाते थे। आज बहुत लोग भूल जाते हैं चिन्ह चमत्कार जो हमको यीशु मसीह ने हमारे जर्नी में, लाइफ के जर्नी में जो हमारे साथ किए, वो गवाहियां की, उसको भूलना नहीं है, उनको याद रखने का। और उनको याद रख के धन्यवाद देते रहेंगे तो हमारा हार्ट प्रिपेयर होता है दूसरे मिरेकल को रिसीव करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग ध्यान नहीं देते, याद नहीं करते, धन्यवादित हृदय नहीं रहता है, तो वो फियर टेक ओवर करता है। फियर से ओवरकम करने के लिए फेथ चाहिए, और फेथ आने के लिए वचन चाहिए, और वचन को अंदर लेकर खाली काम नहीं होगा। वचन अंदर तभी जाएगा जब उस वचन को समझा जाएगा। प्रेज गॉड। आगे 23वां वचन क्या कहता है? वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। प्रेज गॉड। यहाँ पे यीशु मसीह का एक अलग कारण है, वो पहाड़ पे जा रहा है प्रार्थना करने, क्योंकि लोग उसको राजा बना के बहुत कुछ करने वाले थे। जो भी था, यीशु को अच्छे से मालूम था उसे क्या करना है। आज वही यीशु हमारे अंदर है। आज उस यीशु का आवाज हम लोग सुन सकते हैं, क्योंकि उसने बोला मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनेगी। आज यीशु का मन हमको मिला है, आज यीशु का वचन हमको मिला है, आज यीशु का आत्मा हमको मिला है। कुछ भी उसने रख नहीं छोड़ा। प्रेज गॉड। हमें भी 100% सब कुछ वो मिला है जिन बातों से यीशु पृथ्वी पे चलता था। प्रेज गॉड। हम लोग उससे कम नहीं है। हालेलुया। बस इतना ही है। जब हम शरीर में चलेंगे तो शारीरिक बातों में ध्यान रहता है, जब हम आत्मा में चलते हैं आत्मिक बातों में ध्यान रहता है। जैसे जैसे हम लोग आत्मिक बातों को फुलफिल करते हैं, अंदर लेते हैं, वैसे ही हम लोग देखते हैं शरीर का ग्रिप लूज होता जाता है और हम लोग स्पिरिट में बलवंत रहते हैं। प्रेज गॉड। इस आगे पढ़ेंगे। और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच
लहरों से डगमगा रही थी, हाँ, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हाँ, हवा सामने की थी, मतलब तूफान हवा उनके विरोध में था, पक्ष में नहीं था, विरोध में था। बहुत सारी चीजें जब हमारे विरोध में आती है हम लोग डर जाते, चिल्ला उठते। जैसे 26वें वचन में इन लोगों ने क्या किया? चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है। हाँ, और डर के मारे चिल्लाने लगे। प्रेज गॉड, डर के मारे चिल्लाने लगे। अभी इन्होंने भूतों को निकलते हुए देखा था, लेकिन भूतों को निकालने वाला अभी इनके साथ नहीं है। ये लोग चिल्ला रहे, इनको अभी किसकी जरूरत है? भूतों को निकालने वाले एक्सपर्ट की जरूरत है, और भूतों को निकालने वाला एक्सपर्ट अभी अवेलेबल नहीं है। लोग डर गए, इनको जीसस चाहिए अभी, इनको यीशु चाहिए अभी। इन लोग मिक्स्ड हो सकता है, ये 12 के 12 ऐसे बात करते हो, यार बोला भी था, प्रभु को विवश कर रहा था प्रभु, नहीं तो हम चढ़ते ही नहीं थे। देख, एक तो पहले ही तूफान अगेंस्ट में, ऊपर से देख कोई भूत भी आ रहा है पानी पे चलता हुआ। प्रेज गॉड, ये लोग डर गए, इनको यीशु चाहिए। प्रार्थना करने लगे, यीशु आजा, यीशु आजा, कहाँ है तू? उतने में क्या हुआ? तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, अंधत बांधो। प्रेज गॉड, आ रहा यीशु है और इनको लग रहा है कि कोई भूत आ रहा है। इनके सोच में, इनके ऊपर डर ने इतना शासन कर दिया कि इनको भी ख्याल कैसे आ रहे हैं? भूत के। यीशु नहीं दिख रहा है, इनको भूत दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो कितना कैप्चर कर लेता है डर हमको, कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आता। जैसे हम लोगों ने गोलियत के उसमें देखा कि इतना डरा दिया था उनको, हाँ, कि उनको सिर्फ वो गोलियत ही दिखा। और ये क्या दिखा रहा है अभी? अविश्वास। प्रेज द लॉर्ड। क्या अविश्वास में लोग चमत्कार को रिसीव कर पाएंगे? अगर कोई इनका बड़ा चमत्कार भी हुआ, अनबिलीफ में कोई है, तो क्या वो चमत्कार पे विश्वास करेगा? वो बोलेगा, अरे यार ये तो बनावटी है, कुछ किया होगा। बड़ी गवाही आ गई, किसी ने कैंसर की गवाही दे दी, पेशेंट से मिलने जाएंगे। सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना, क्या हुआ था? क्योंकि अविश्वास ने कैप्चर कर लिया। अरे ये तो सेटिंग होगा। बहुत लोग बोलते, देखा है ना, अच्छी गवाहियों का भी पोस्टमार्टम करते हैं। अरे सेटिंग करते ये लोग आपस में, आपको मालूम नहीं है। उनको हाइजीनिक सर्टिफिकेट मिला है, हाँ, दो फरीसी और सदूसी, फरीसी और शास्त्री मरियम और माता को कोने में लेकर गए। सच्ची बता, तेरा भाई मरा भी था। पट्टियों को बांध के उसको बांध दिया, रोज रात को आते थे, खाना पहुंचाते थे। सच्ची बताओ, लेकिन वो सच में मरा था, मरकर जी उठा। प्रेज गॉड, यीशु ने मिरेकल किया। बहुतों ने विश्वास किया, बहुतों ने देखकर भी अनबिलीफ को हार्ट में रखा, इसीलिए वो विश्वास करने के बाद भी 2 दिन तक रहा। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस 27 तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। प्रेज गॉड, ढाढ़स बांधो। इंग्लिश में बहुत बढ़िया लिखा है, बी ऑफ गुड चीयर, बी ऑफ गुड चीयर, इट इज आई, बी नॉट अफ्रेड, इट इज आई। क्या लिखा है माही? हाँ, 27, 14:27। But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Be not afraid, it is I, be of good cheer. इस तूफान से डर गए?
क्या तुमने नहीं देखा पहले मैंने तूफान को शांत किया है? बी ऑफ गुड चीयर, डरो मत। आज हमारे जीवन में कोई भी तूफान आए, उसको यीशु मसीह शांत कर सकता है, लेकिन वो हमको एक हिदायत देता है, बी ऑफ गुड चीयर, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत। क्योंकि डर जो है आपको ऐसे कॉर्नर में लेके जाता है जहां पे मिरेकल दूर हो जाता है। प्रेज गॉड। बिना फेथ देयर इज नो मिरेकल, बिना बिलीव देयर इज नो मिरेकल। और मिरेकल के लिए हमको वचन की जरूरत है, वचन पे विश्वास करने की जरूरत है। प्रेज गॉड। तो हमारा पार्ट क्या है? बोलिए फेथ। गॉड का पार्ट क्या है? डूइंग मिरेकल, ही विल डू मिरेकल। सिर्फ हमको अपने विश्वास को दिखाना है कि प्रभु तूने जो मुंह से कहा मैं उस पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि 22वें वचन में क्या लिखा है? यीशु ने चेलों को, तब उसने अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। उससे पहले कहाँ चले जाएं? पार चले जाएं। मतलब अगर यीशु ने बोला है कि पार जाएंगे तो जाएंगे ना, बीच में कुछ भी आए। अगर उसके वचन को मैं एज इट इज लूं, जैसे वो बोल रहा है, अगर चेला, एक भी चेला, अगर ये पतरस इतनी उतावली कर रहा है, लेकिन ये पतरस ने क्या ऐसी में उतावली की? प्रभु ने बोला ना पार जाएंगे, मतलब पार जाएंगे। पौलुस को भी बोला गया था ना कि तू रोम में जाएगा, रोम में प्रचार करेगा। हाँ, और पहुंचा वो। हालेलुया। हमको वचन के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, बस सामने मिरेकल है। वचन को जब हम ओबे करते हैं, सामने ही मिरेकल है। हालेलुया। बस उस बोट में चढ़ने का, जैसे प्रभु ने बोला चढ़ो, चढ़ने का। दूसरा, ये बोट में चढ़ के ये जर्नी को छोड़ने का नहीं, ये जर्नी में ही रहने का। हैप्पीनेस खुद ही पीछे आई, उतरने का नहीं, बोट में से उतरने का नहीं। मेरे पास एक्स्ट्रा सेविंग बोट है, मैं घूम फिर के आ जाऊंगा। एक छोटी नाव रखते थे, बड़ी शिप में, क्रूज में क्या पड़ी है तुमको एडवेंचर की? चुपचाप बैठे रहो ना मरियम की तरह। जीसस अंदर है। अगर तुमको जीसस बाहर ढूंढना है, अरे नहीं मैं ये छोटी बोट लूंगा, मैं जाके वो वहां पे जो किनारे में वो जो डांस कर रहे हैं, वो लोग जो कर रहे हैं, उनको मैं जीत के आऊंगा, लेकर आऊंगा। तो ये निकल गए और पता चला बोट अलग आ गई, अकेली नाव में पानी में दिख रही है, वो वहीं पे उनके साथ डांस कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एडवेंचर करेंगे। बहुत लोग एडवेंचर कर रहे हैं आज, और उस एडवेंचर में ही खो जाते। ये इस समय में बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि ये एंड ऑफ द एंड डेज है। दुष्ट विजन के बीच में रोड़ा नहीं डाल सकता, एक और विजन दे देगा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वो पहले वाला ही पॉलिसी अलग अलग तरीके से करता है, हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और अभी भी वो बहुत जनों के साथ ऐसा ही कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि लोग उस डिस्ट्रैक्शन में चले जाएं, क्योंकि वो उनके विजन को खराब नहीं कर सकता। हालेलुया। 28वां वचन। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। हाँ, यीशु ने क्या कहा? आ। ये कौन है जो बोल रहा है आ? ये वो है जो बोल रहा है आ, जिसके द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण वचन के द्वारा हुआ। वही वचन बोल रहा है आ। वो क्रिएटर के लिप्स से आया है, कम आ। जिस वचन ने सब कुछ बनाया, जो वचन कभी फेल नहीं हुआ, वो वचन
जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं जो उसके वचन के द्वारा उत्पन्न ना हुआ हो। वो वचन पतरस को बोल रहा है आ। और इस क्रिएटर के लिप्स से निकला हुआ वर्ड कम, अगर इसको कोई भी बिलीव करे तो मिरेकल को देखेगा। Praise God. Hallelujah. पानी पे चलना, कल एकता सिस्टर ने बोला संभव नहीं है किसी के लिए, लेकिन पतरस चला क्योंकि पतरस ने विश्वास किया। प्रभु बोल रहा है आ। उसने बोला प्रभु यदि तू ही है तो मुझे बोला, मैं आऊंगा। पहले उसने अपने हार्ट को प्रिपेयर किया, तू जो बोलेगा मैं ओबे करूंगा। जैसे ही उसने प्रिपेयर किया, मुंह से कन्फेस किया मैं करूंगा, मुझे बोल प्रभु आ। मतलब पतरस में एक बहुत अच्छी बात यह है कि वो रुका रहा परमेश्वर की आज्ञा जानने के लिए कि वो क्या बोल रहा है। ओवर उतावली नहीं किया। वो उतावली इज गुड। ओवर उतावली नहीं किया कि पानी पे खुद ही चढ़ गया हो, प्रभु तू ही है, आ गया जम मार के, प्रभु से पूछा ही नहीं और आ गया और फिर डूबेगा ही। हालेलुया। लेकिन उसने बोला प्रभु यदि तू ही है। आज हम लोग प्रभु से पूछते तो हैं, कुछ अगर नहीं समझ में आता है हम लोग प्रेयर में बैठते हैं, प्रभु ये मेरा काम है, क्या मैं ऐसा करूं? यस और नो के लिए रुकते हैं ना। प्रभु ये मेरा काम है, मैं ऐसा करना चाहता हूं, और सीधा कर दिया। प्रभु चाहता ही नहीं है। क्या मैंने वेट किया उसके यस और नो के लिए? अगर वो यस बोल रहा है तो मैं करूंगा, अगर वो नो बोल रहा है, क्यों नो बोल रहा है? कुछ होगा, कुछ होगा ना। लेकिन वो नो में मेरे को जाना नहीं, मेरे को तो यस ही चाहिए, मेरे को अपने हिसाब से ही चाहिए। वो बोल रहा है कि आ, मतलब वो अपने पास बुला रहा है आ, अपने से दूर पतरस की ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो प्रभु से दूर जाना चाहता है, उसकी आत्मिक इच्छा थी, वो प्रभु के और पास आना चाहता है, प्रभु को और अनुभव करना चाहता है। वो देखना चाहता है और दिखाना चाहता है भूत नहीं है, प्रभु है। आज बहुत लोग वो कंफर्ट जोन छोड़ना चाहते हैं, बोर्ड छोड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के लिए नहीं, दूसरी बातों के लिए। लेकिन प्रभु के लिए अगर हम लोग कर रहे वो मिरेकल हमको मिलेगा, वो मिरेकल हमारे लिए है। ये कंफर्ट जोन को आज बहुत लोग पहली बात तो छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे तो किसके लिए वो समझ ही नहीं पा रहे। 11 और बोट में 11 ने इस 12वें के साथ सुना आ, लेकिन और कोई 11 में से उठ के पानी में चलने का कोशिश भी नहीं किया। पतरस चला क्योंकि उसने उस वचन को ओबे किया आ, उस वचन को पहचाना कि ये तो मेरा प्रभु है। हर बार योना ने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन यहाँ पे पतरस समझा और वो यूहन्ना बैठा ही रहा, और ये पतरस पानी पे चलने भी लगा। अच्छा, पतरस को देखकर पानी पे चल रहा है, बाकी 11 बाद में भी नहीं उठे। अरे यार ये पानी पे चल रहा है, चलो चलो हम भी जाएंगे, हमको भी अनुभव करना है ये। मेरे को स्ट्रेंज लगा, ये 11 फिर भी बैठे हुए एकदम। आज बहुत लोग वचन सुन रहे फिर भी बैठे हुए, लेकिन जो आना चाहता है, जो उठना चाहता है, जो करना चाहता है, प्रभु उसको मौके देगा, छोड़ेगा नहीं, मौके देगा कि वो उस मिरेकल का अनुभव कर पाए जो हमारे लिए उसने रखे। ये वचन में सामर्थ है, और वो सामर्थ को पतरस पहचाना। वचन में जो सामर्थ है, वचन के द्वारा जो सृष्टि बनी, पतरस ने वो पहचाना। ये वही क्रिएटिव पावर वाला वर्ड है जिसके द्वारा पूरा संसार बना है। वो पावरफुल वर्ड आज मेरे को बोल रहा है आ, मैं क्यों रुकूं?
हम लोग हमेशा यही देखे पतरस का ये एंगल, विश्वास में चला, फिर बाद में विश्वास नहीं किया, डूबने लगा। अरे लेकिन वो जो उसने इनिशियली किया, डिस्पाइट ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म्स अगेंस्ट हिम, फिर भी उसने जो स्टेप उठाया, वो जो कंफर्ट जोन छोड़ा, डीजीएस दीनाकरण ने अपने बैंक का जॉब छोड़ा था, सिक्योर जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ एक बार उसने प्रभु की आवाज सुनी था। प्रेज़ गॉड। क्या गवाही, क्या टेस्टिमनी। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, जो उसकी आवाज को सुनकर, भले प्रॉब्लम्स आए, तूफान आएंगे, तूफान नहीं आएंगे ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन उस तूफानों में आप जो उसके वर्ड को बिलीव कर रहे हो, उसने बोला ही विल टेक केयर। वो उस समुंदर का भी रचयिता है। ये समुंदर बनाया ही तभी गया जब मेरे प्रभु ने मुख से बोला बन जा। उसको मालूम था कि बुलाने वाला था। ये लहरें प्रभु ने बनाई है जो हमारे विरोध में आ रही हैं। प्रभु बोलेगा एक बार शांत, तो शांत हो जाएगी। वो मेरा प्रभु बोल रहा है आ। मेरे को नहीं लग रहा है पतरस जो है पानी में ऐसे सीधा चल रहा होगा, ऐसे ऐसे चल रहा होगा, क्योंकि वेव्स तो ऐसे ही चलती है। अगर हम लोग ऐसे वाले रास्ते पे चले तो सीधे थोड़ी चल पाएंगे। वैसे जब वो नीचे से चल रहा होगा, उसको दिख रहा है अरे नहीं नीचे जा रहा हूँ, और ऊपर अरे नीचे। जब ज्यादा ध्यान दिया तभी डूबने लगा ना। लेकिन वेव्स पे उतरा, वो वेव्स पे चला, सब दंग रह गए कि ये तो नेचर के अगेंस्ट कर रहा है कुछ। पानी तो डुबाने वाली चीज है, लेकिन पानी इसको डुबा नहीं पा रहा है, क्योंकि पानी बनाने वाले ने बोला आ। एक मिरेकल, एक वचन दूरी पे। हमें जिस भी मिरेकल को चाहिए, सिर्फ हमको क्या करना है? विश्वास करना है, उसके वचन में सामर्थ्य है। वचन पावरफुल है, वचन में इतना सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य मेरे बेनिफिट के लिए काम करता है। किसी को ये तो समझ में आता है कि परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य की ग्लिम्सेस बोलते ना, ग्लिम्सेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? झलकियां। किसी को ना परमेश्वर के सामर्थ्य की झलकियां दिखती है। उस पार्क निकलता है करंट के, तो झलकियां दिखती है, वाओ। लेकिन कोई परमेश्वर का वचन मेरे भलाई के लिए, मेरे बेनिफिट के लिए काम करता है, ये रेवलेशन मिलता है। जैसे पतरस को मिला, जैसे उस अंधे बर्तुलमाई को मिला, जैसे उस स्त्री को मिला जिसका 12 वर्ष से लहू बह रहा था। उनको मालूम था ये पावर मेरे लिए काम करेगा। उनको प्रकाशन मिल गया हो, अगर मैं छू लूंगी उसके वस्त्र को तो मैं ठीक हो जाऊंगी। जस्ट आई नीड टू टच द कोर ऑफ हिज गारमेंट। सिर्फ उसको छूने जितना ही खाली मेरा मिरेकल दूर है। अपने मन से बात की हो, और जैसे ही उसने वो छुआ, जो उसने सोचा पहले से ही आत्मिक क्षेत्र में, जो मिरेकल को प्रिपेयर किया बाय फेथ, उसको। और यीशु ने क्या बोला मालूम है? मुझ में से सामर्थ निकली है। प्रेज गॉड। वर्ड केम कि सामर्थ निकला है, और वो सामर्थ जो उसके वचन में है, जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम समझते हैं,
वो वचन के अंदर, सपोज फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कोई वचन सुना और आप उस वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हो, आप उसको है ना अपने लाइफ में पर्सनली ले रहे हो, और उस वचन पे अगर ये बाइबल में लिखा है मेरे साथ ये होके ही रहेगा, ऐसा अगर आप ले रहे किसी परिस्थिति में, फॉर एग्जाम्पल 1 पीटर 2:24 के मेरे पापों को उसने क्रूस पर ले लिया, अपने शरीर पे ले लिया, अब मैं पाप रहित हूँ, अब मैं जो जीवित हूँ, मसीह ने जो कोड़े खाए उसके द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। अगर मैं इसको पर्सनली ले रहा हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, इस वचन के अंदर ही वो अभिषेक है, वो सामर्थ है, वचन के अंदर जो आप विश्वास कर रहे हैं उसके अंदर ही वो सामर्थ है, उसके अंदर ही वो पावर, वो अभिषेक है कि वो जो वचन यीशु ने बोला है, प्रभु ने बोला है, उसको पूरा करेगा। समझ में आया? मतलब हमारा परफॉर्मेंस का कुछ है ही नहीं, वो परफॉर्मेंस, वो मिरेकल परफॉर्म कौन करेगा? वो वर्ड ही करेगा। हाँ, अगर मैं विश्वास किया कि ये जो प्रभु का वचन है, जो मैं आज मुंह से कन्फेस कर रहा हूं, ये मेरे लिए होकर ही रहेगा, तो वो वर्ड इटसेल्फ कैरीज अनॉइंटिंग, कैरीज पावर टू फुलफिल दैट वर्ड इन माय लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पौलुस कहते हैं मेरा परफॉर्मेंस नहीं, ये प्रभु ने जो मेरे लिए किया। अभी गीत गाई ने ये, उसमें एक लाइन था, मानता हूं जब तेरी बात आशीषों का अंबार। कभी आशीष आएगी उस बात में। जैसे ही मैंने उसकी बात पे विश्वास किया, मैं देखता हूं वो आशीष, चंगाई की जरूरत है चंगाई के रूप में, बरकत की जरूरत है बरकत के रूप में, फाइनेंस की जरूरत है फाइनेंस के रूप में, डिलीवरेंस का जरूरत है डिलीवरेंस के रूप में। सैल्वेशन इज अ टोटल पैकेज जिसमें फॉरगिवनेस ऑफ सिन, डिलीवरेंस, हीलिंग, तीनों आ गए। आज मुझे जो कुछ भी चाहिए ये सब इसके अंदर है। तो यीशु बोला यीशु अगर कोई वचन बोला मुझे और मैं उसे एज इट इज सरेंडर करके, जैसे इन्होंने 22nd वर्ड में पहले सरेंडर किया है, इनका दिमाग बहुत कुछ बोल रहा होगा, तूफान आ सकता है, मौसम खराब है, लेकिन कुछ नहीं सोचा। उन्होंने अपने आप को पहले क्या किया? सरेंडर किया कि जो प्रभु बोलेगा वही करेंगे। अरे तुम जाओ प्रभु नहीं तुम जाओ, तुम पहले मेरे से पहले चलो, विवश कर रहा है, जाओ। कोई शाइनिंग नहीं, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं बैठूंगा 2 घंटा उधर, तुम लोग जाओ, मैं प्रार्थना करता हूं तभी तुम लोग चल पाते हो, मैंने घुटने तुम लोग के लिए छीले तभी तुम लोग खड़े हो। कोई शाइनिंग नहीं, जाओ, अभी जाओ, फिर मैं बोलूंगा आओ। पहले प्रभु भेजा, फिर पतरस को बोला अभी आओ। प्रभु यदि तू ही है तू मुझे आज्ञा दे, मैं आऊंगा। प्रभु बोला आओ। जब वो बोले ना जा, तो जाना चाहिए। जब वो बोले आ, तो सच में आना चाहिए, ध्यान देने का। प्रभु कभी खुद से दूर नहीं भेजेगा। आज तो ऐसा है कि कल वो फिजिकली प्रेजेंस जो थी उनको दूर लग रही थी, आज तो वो हमारे अंदर है। सिर्फ वो तभी बोलेगा यहां से जा जब वो मेरी आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में कोई रोड़ा डालने वाली चीज होगी। प्रभु बोलेगा यहां से जा। जब मेरे आत्मिक उन्नति की बात होगी, प्रभु बोलेगा यहीं ठहर जा। प्रेज गॉड।
क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देगी। तो किसके साथ मैं भजन संहिता 1:1 के अनुसार उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मेरे को ध्यान देना है मेरी संगति किनके साथ है। प्रेज गॉड। ये 12 के 12 यीशु के वचन को फॉलो कर रहे। प्रभु इन 12 को बोल सकता है, ये तो बहुत जन, उनमें से किसी को नहीं बोला तुम भी नाव पे जाओ, क्योंकि ये 12 प्रभु ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उनके ही साथ उठते बैठते चलते अंडर ट्रेनिंग थे। दे वर कॉल्ड डिसाइपल्स। हमने बीच में सीरीज चालू की थी हाउ टू बी डिसाइपल। क्या हमको सच में डिसाइपल बनना है कि आम बिलीवर बनना है? डिसाइपल लोग अपना रखकर सरेंडर करके प्रभु की आज्ञा को पालन करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमको क्या ध्यान देना है कि प्रभु का जो वचन है वो ऑल पावरफुल वर्ड, वो मेरे बेनिफिट के लिए और मेरे हित में ही काम करेगा। पहले ये विश्वास होना चाहिए, वो मेरे हित में ही हमेशा काम करेगा। फिर मैं अपने विश्वास के द्वारा उस वचन को लेकर सिर्फ एक कदम दूर हूं अपने मिरेकल से। प्रेज गॉड। अगर अपनी खोपड़ी लगाता था पतरस तो रोक सकता था अपने आप को पानी पे चलने से। Isn't it strange? 12 हैं, 11 बैठे हुए। हम लोगों को लगता है दुनिया जैसे बोलती ना मेजॉरिटी विंस, यहाँ पे माइनॉरिटी विंस। दुनिया की फिलॉसफी प्रभु के राज्य में काम नहीं करती है। प्रभु ने बुद्धिमानों को चुना, बराबर, मूर्खों को चुना। उल्टी फिलॉसफी है कि नहीं? आप सिलेक्शन करते हो, दुनिया में बेस्ट चूज करते हो। प्रभु ने सब आड़े टेढ़े चूज किए, उनको बाद में बेस्ट बनाएंगे। लेकिन कौन बेस्ट बन पाएगा? जो कॉपरेट करेगा। प्रभु की नजरें धर्मियों पे नहीं रहती, पापियों पे रहती है कि उसको धर्मी बनाए। और एक बार वो धर्मी बनाया अपने लहू के द्वारा, और जो धर्मी बन गया फिर उसकी नजरें हटती नहीं धर्मी के ऊपर से। क्या फंडे हैं प्रभु के। अगर हम लोग ध्यान देना तो एक ही जगह पे पहुंचाता है वो कांटा, वो है प्रेम। इतना प्यार करता है हमसे, इतना प्यार करता है कि आप कहीं से भी वो लिंक निकाल के आओ, आपको ऐसे ही दिखेगा वो प्रेम करता है इसीलिए किया। वो प्रेम करता है इसीलिए मुझे फंसने नहीं दिया। वो प्रेम करता है इसीलिए मुझे उसने छोड़ा नहीं। वो प्रेम करता है इसीलिए उसने मुझे इसमें से भी भलाई को उत्पन्न किया। वो प्रेम करता है। मेरे विरोध में कोई तूफान, कोई चीज खड़ी नहीं रह पाएगी। कौन सा वर्ड है बेटा वो? रोमियो 8:31। अगर परमेश्वर मेरे पक्ष में है, हाँ, who can come against me? ये तूफान की क्या मजाल कि मेरे विरोध में काम करे। कितनी देर, जब तक प्रभु को मैंने पुकारा वो आया नहीं तब तक ना। आज वही प्रभु बाहर से आने वाला है ही नहीं, वो अंदर ही है। मतलब हम लोग पहले से भी ज्यादा सिक्योर हैं। हम लोगों ने सीखा है कि वो यीशु ने उसको बोला हाँ, इन्हें वचन दिया हाँ, अगर जो कोई प्रॉब्लम भी आती है, गिरते भी है, संभालने वाला है। वचन ही संभालेगा, वर्ड ही संभालेगा।
वर्ड ही संभालेगा, वर्ड। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब फोकस हटा उसका तभी वो गिरा। लेकिन प्रेज गॉड, एक ही चीज है जो मैं बार बार बोलता हूं, जैसे दाऊद बोलता है कि मेरे लिए भला है कि मैं तेरे ही, मतलब अगर कोई बिलीवर भटक भी गया ना, फोकस उसका हटा भी, लेकिन अगर वो संगति में है, अगर वो वचन में है, वो ज्यादा टाइम तक डूब नहीं पाएगा, मतलब होते नहीं खाएगा, अपने आप को तकलीफ में निकल, प्रभु वचन ही उसको निकाले। इसीलिए वचन में रहना भला है। जैसे दाऊद बोलता है, मेरा तेरे हाथों में रहना भला है, मैं उनसे मार नहीं खाना चाहता हूँ, तू ही मुझे सुधार, मैं तेरे इसमें ही रहना चाहता हूँ। जैसे कल भी हमने सुना कि उसके आंगन में ही रहना चाहता है वो। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी जब ट्रेन से उतर गया था, जब उसको डाउट आ गया था, तो अपने चेलों को भेजा कि जा, कोई है आने वाला है और कोई है, तुम किसकी बाट ले। तो कुछ बोला नहीं यीशु, कुछ भी बात नहीं की उनसे, बोला कि जो तुम देख रहे हो जाके बात करो उससे। हाँ, वचन भेजा, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता को अच्छे से मालूम था कि यशाया नबी ने क्या लिखा यीशु के बारे में, क्योंकि उसको देखकर ही यशाया नबी का जो उसने वचन पढ़ा था कि वो राजमार्ग को सुधारेगा, वो आएगा, ऐसे वस्त्र पहनेगा, ऐसी चीजें खाएगा, वो पहचान गया कि वो जंगल में पुकारने वाला शब्द मैं ही हूँ। तो उसके कुछ ही चैप्टर पहले ही लिखा हुआ है कि वो आएगा, वो ऐसा ऐसा करेगा। प्रेज गॉड। तो उसी को ही यीशु मसीह ने वचन को भेजा, वचन सुना, उसको बता। प्रेज गॉड। आज जो वचन के ऊपर विश्वास करता है, यीशु मसीह को अचंभा करता है। यीशु मसीह को अच्छे से मालूम है, लोग चमत्कार को नमस्कार करते सिर्फ, लेकिन जो मेरे वचन पे विश्वास करता है उसका विश्वास सूबेदार जैसा है। तू सिर्फ बोल दे प्रभु, क्योंकि वो सूबेदार इसीलिए अचंभा किया, वो अनबिलीवर होकर अगर वचन के अंदर जो सामर्थ है चीजों को, मिरेकल्स को पूरा करने के लिए, ये उसी वचन पे विश्वास कर रहा है। ये नहीं चाहता कि मैं फिजिकली भी आऊं, फिजिकल चीजों से ज्यादा ये सिर्फ वचन। हालेलुया। वचन में जो होता है कि उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को प्रेज गॉड। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए, आज सुबह में जो आपने हमें मन्ना दिया है पापा। हम सच में एक कदम दूरी पे हैं अपने मिरेकल के, एक वचन दूरी पे हैं अपने मिरेकल के। जब आपने कहा चेलों को जाओ, तो उन्होंने अपना बुद्धि नहीं इस्तेमाल किया पापा, लेकिन वो गए। सच में आपका वचन जब हम पालन करते हैं, मानते हैं, तो हम लोग मिरेकल को देखते हैं, आशीषों को देखते हैं प्रकट होते हुए जो आपने हमारे लिए रखी हैं। और जब आपने पतरस से कहा कि आ, तो उसने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और उसने वो करने की कोशिश की जो उसने आपको करते हुए देखा। प्रभु, वचन का पालन करने पे, वचन को फोकस करते हुए जब वो चलने लगा, वो डगमगाया भी, तो प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा उसे संभाला, हाथ बढ़ाया, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इस पृथ्वी के अंतिम दिन तक, मेरी श्वास जब तक चल रही है, उस अंतिम दिन तक प्रभु आप मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। पतरस की श्वास चल रही थी प्रभु,
आपने उसका हाथ नहीं छोड़ा, वो वायदे को भी पूरा किया कि कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आज प्रभु आप हमारे अंदर हैं और भूतों को निकालने का सामर्थ्य भी आपने हमारे अंदर रखा है, हमारे मुख में रखा है। विश्वास के द्वारा हम आज बहुतों के आशीष का कारण है। और प्रभु हमें और प्रभु इस वचन में और गहरा कीजिए कि हम और पप्पा वचनों को सुनकर समझकर उन वचनों का पालन करें, ताकि सच में हम आपके चेले बने। और प्रभु आपकी इच्छा हमारे द्वारा पूरी हो, हम लोग अच्छे वेसल इंस्ट्रूमेंट बने। सारी महिमा आपको हमारे द्वारा मिलती रहे, आपकी प्रशंसा हमारे मुखों से होती रहे, हमारा हृदय सदा धन्यवादित रहे। आज पूरे दिन में पप्पा हम आपकी महिमा करते रहें, धन्यवाद देते रहें, और आपकी वाणी को जो हम सुन सकते हैं, आपके आवाज को जो हम सुन सकते हैं, आपके मन को जिसके द्वारा आपके विचार हम ले सकते, प्रभु उन चमत्कारों को जो आपने किया दूसरों के लिए हम भी परफॉर्म कर सकते यीशु नासरी के द्वारा। ये सारी ही बातें हमारे जीवनों से चल के धन्यवाद करते हैं आज के प्रभावशाली दिन के लिए, आपके प्रभावशाली वचन के लिए। सारी महिमा आपको देते पापा। इस घर के लिए धन्यवाद, भाई जीतू के लिए, सिस्टर विनी के लिए धन्यवाद, दोनों बच्चों के लिए धन्यवाद। आप इस घर को अपनी सुरक्षा के पहरे में रखें, अपने पंखों तले रखें, धन्यवाद। अपने छाए हुए स्थान में आपने इनको बिठाया है पप्पा, धन्यवाद। आपके वचनों में गहरा लेकर आप आत्मिक तरीके से और बढ़ा रहे हैं, धन्यवाद। आने वाले दिनों में और महिमा और गवाहियां इनके जीवन से प्रकट हो रही हैं, इसीलिए धन्यवाद। सारा गौरव आपको देते पापा। फिर से हम मिलें, तब तक पापा हम सबों को अपने सुरक्षित अपने में वचनों में बढ़ाते हुए हमें आगे ले जा रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद करते हैं यीशु के मीठे नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सुधारते, समझाते और सिखाते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, शालोम।